श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण देव के भक्त देवेंद्रनाथ मजूमदार का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। ध्यान में अनुभूत सत्य को गृहस्थ जीवन में रूपायित करना एक कठिन समस्या है, परंतु ऐसा न कर पाने से साधारण मानव ऐसे सत्य का तात्पर्य हृदयंगम नहीं कर सकता। अतः श्री रामकृष्ण देव को कुछ भक्तों के भीतर इस सहज बोध आदर्श को स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। इसीलिए एक दिन देवेंद्रनाथ ने उनके श्री चरणों में पड़कर संन्यास ग्रहण करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, तो वे उन्हें यत्न पूर्वक भूमि से उठाते हुए सची माता के भाव में गाने लगे। गीत का भावार्थ है, मेरे दुलारे गौर, तू भला क्यों नदिया को छोड़कर दंडधारी सन्यासी बनेगा। घर में तेरी बधू विष्णु प्रिया जो है, उसकी तू क्या दशा करेगा। एक तो पहले ही मेरे सीने में विश्व रूप के शोक का तीक्ष्ण बाण लगा हुआ है, अब क्या तू भी इस अभागिनी मां को अपार शोक में डुबोने चला है। यहां यह बतला देना आवश्यक है कि निर्धन देवेंद्रनाथ की वृद्ध माता तब भी अपने बड़े बेटे सुरेंद्र का शोक नहीं भूल सकी थी। फिर घर में उनकी साध्वी पत्नी भी विद्यमान थी। जैसोर जिले के नडायल महकमे के अंतर्गत जगन्नाथपुर ग्राम में 1844 ईस्वी जनवरी के प्रथमार्ध में मजूमदार उपाधिधारी बंदोपाध्याय वंश में देवेंद्रनाथ का जन्म हुआ था। उनके जन्म के 2 महीने बाद ही उनके पिता प्रसन्ननाथ का देहांत हो गया। माता बामा सुंदरी लंबी आयु तक जीवित रही। ब्राह्मण कुल के सात्विक पर्यावरण में ही देवेंद्रनाथ का बचपन बीता था। पिता के निधन के पश्चात उनके ताऊजी उनके अभिभावक हुए। बड़े भाई सुरेंद्रनाथ उन दिनों कलकत्ते में पढ़ाई कर रहे थे। ताऊ के चले जाने पर सुरेंद्र को 21 वर्ष की आयु में ही गृहस्थी का भार उठाना पड़ा। वे देवेंद्र से 5 वर्ष बड़े थे। सुंदर गौरवर्ण पितृहीन देवेंद्र बचपन में सबका स्नेह पाकर कुछ उच्छृंखल से हो गए थे। एक दिन उनकी माता उन्हें उनके उत्पात के लिए दंड देने को बढ़ी, तो वे उछलकर भाग निकले, परंतु उनका बायां हाथ टूट गया। उससे जोड़ दिए जाने पर भी वह जीवन भर के लिए थोड़ा टेढ़ा ही रह गया। पढ़ने लिखने में देवेंद्र का मन नहीं लगता था, परंतु उनके हस्ताक्षर बड़े ही सुंदर थे तथा हिसाब और दस्तावेज आदि लिखने में वे बड़े दक्ष हो गए थे। यह सरल और चंचल बालक एक बार एक ग्वाले के लड़के के बहका देने पर आकाश को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ता दौड़ता थक गया था। वह अनुभव उनके स्मृति पटल पर अंकित हो गया था और आगे चलकर गीत के रूप में प्रकट हुआ था। गीत का भाव है, हे प्रभु, तुम्हारी माया सृष्टि व्यापी है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं, सब छाया ही छाया है। जैसे कि मैदान में जाकर आकाश को पकड़ने का प्रयासी चारों ओर भटकते हुए तंग आ जाता है। ताऊ का स्वर्गवास हो जाने के बाद
देवेंद्र अध्ययन करने के लिए कलकत्ता आए, तब उनकी आयु 14-15 वर्ष की ही थी। यहाँ आकर भी उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी और 4-5 वर्ष किसी प्रकार विद्यालय में बिताने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। किताबी विद्या की तो इतिश्री हो गई, पर काव्य रसिक सुरेंद्र के सानिध्य में देवेंद्र की साहित्य स्पृहा बढ़ती गई। यद्यपि सुरेंद्र ने यौवन की दहलीज तक पहुंचते ही संसार की तंगी के कारण विद्यालय छोड़ दिया था, तथापि वे सदैव विद्या की आराधना में लगे रहते थे। काफी उम्र में भी उनके अवकाश का समय पाश्चात्य दर्शन तथा इतिहास के अध्ययन में बीतता था और उनके अंदर का सौंदर्य काव्य रचना के माध्यम से अभिव्यक्त होता रहता था। उनके द्वारा रचित महिला, सविता सुदर्शन आदि काव्य उनकी उच्च कवित्व प्रतिभा के परिचायक हैं। कवि सुरेंद्र के घर पर नाट्य सम्राट गिरीश चंद्र का आगमन होता था और दोनों साहित्य रसिकों में काफी रात तक काव्य चर्चा चलती थी। देवेंद्र पास ही बैठकर सब सुनते रहते थे और बहुत सी बातें अपने हृदय में संचित कर रखते थे। सुरेंद्र में एक और गुण था, वह था योगाभ्यास। उनसे प्रेरणा लेकर देवेंद्र नाथ भी योगाभ्यास में तत्पर हुए और दीर्घ काल तक साधना करते हुए वे 64 प्रकार के आसनों में निपुण हो गए। इसी समय देवेंद्र की मां उनसे विवाह के लिए हठ करने लगी। उन्हें राजी न होते देखकर उन्होंने अनशन भी शुरू कर दिया। अतः 1871 ईस्वी की किसी शुभ घड़ी में देवेंद्र का विवाह हो गया। इसके 8 वर्ष बाद अप्रैल 1879 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ अपने सगे संबंधियों को शोक सागर में डुबोते हुए 41 वर्ष की आयु में ही पृथ्वी से सदा के लिए विदा हो गए। देवेंद्र का जीवन समस्याओं से पूर्ण हो उठा। अकल्पनीय निर्धनता के बीच परिवार का भार उनके कंधों पर आ पड़ा। काफी दिनों तक निराहार या अल्पाहार में बिताने तथा अयोग्य व्यक्तियों के घर में श्राद्ध का दान तक स्वीकारने के पश्चात अंत में उन्हें जोड़ा साको ठाकुर परिवार की जमींदारी में एक अल्प वेतन की नौकरी मिली। ऐसी नौकरियों में दूसरे लोग रिश्वत आदि लेकर अपना अभाव मिटाया करते हैं, परंतु देवेंद्र बाबू इतना हीन आचरण नहीं कर सके। अतः उनका ऋणभार बढ़ता ही गया। अंत में जब हालत बहुत ही बिगड़ गई तो उन्होंने अपने मालिक से सब कुछ स्पष्ट कह डाला। मालिक ने देवेंद्र नाथ को अच्छी तरह पहचान लिया था, अतः उन्होंने स्वयं ही उनका सारा ऋण चुका दिया तथा भविष्य में उन्हें सावधान रहने को कहा। अब भी खर्च घटाने का कोई उपाय न देखकर देवेंद्र नाथ ने खर्चीली महानगरी छोड़ दी और हावड़ा के सालकिया विभाग में रहने को चले आए। किंतु उस समय इस स्थान में मलेरिया का प्रकोप बहुत अधिक था। फलतः वे शीघ्र ही उसके शिकार हुए तथा चिकित्सक की सलाह पर पुनः कलकत्ता लौटकर अहिरी टोला के नीमू गोस्वामी लेन में किराए का मकान लेकर रहने लगे। हम पहले कह आए हैं कि देवेंद्र नाथ नियमित रूप से योगाभ्यास किया करते थे। सांसारिक दुरावस्था के बीच भी उसमें कोई बाधा नहीं आती थी।
लगातार पूरे 11 वर्ष तक योगाभ्यास करने के फलस्वरूप उन्हें देवी देवताओं के दर्शन होते, अपूर्व ज्योति दर्शन होता तथा अपूर्व ध्वनि सुन पड़ती। कभी अपना शरीर अत्यंत लघु प्रतीत होता था। ऐसा लगता कि मानो इच्छा होते ही आकाश मार्ग में उड़ जा सकेंगे। और कभी भौहों के बीच ज्योति बिंदु प्रकट होता और क्रमशः बढ़ते हुए पूरा घर स्निग्ध आभा से आलोकित कर देता था। परंतु इतनी प्रगति होने पर भी जब देवेंद्रनाथ के मन में रिक्तता का भाव तथा विषय चिंतन दूर नहीं हुआ, तो वे समझ गए कि उन्हें अभी भी ईश्वर दर्शन नहीं हुआ है। फिर इतने प्रयास विफल होते देखकर उनके मन में भगवान के अस्तित्व के बारे में संदेह भी उत्पन्न हुआ। परंतु सौभाग्यवश जन्मगत विश्वास एवं संस्कार ने उन्हें उस पथ पर अधिक अग्रसर होने नहीं दिया, बल्कि शीघ्र ही उन्हें गहन साधना में डुबो दिया। इसी समय उन्होंने कुछ दिन पारिवारिक संपर्क त्याग कर पाथुरिया घाटा के ठाकुर भवन की तीसरी मंजिल के एक निर्जन कमरे में बहुत देर तक भगवान का ध्यान करते हुए बिताए। इस प्रकार एकांत में चिंतन के फलस्वरूप उन्हें अनुभव हुआ कि भगवत दर्शन भगवान की कृपा से ही संभव है। और फिर उन्होंने गीत लिखा। गीत का भावार्थ है, हे प्रभु, तुम यदि स्वयं न जनाओ तो भला तुम्हें कौन जान सकता है। वेद वेदांत तो तुम्हें अंधेरे में ही टटोलते रह जाते हैं और कभी तुम्हारा अंत नहीं पाते। अब से ईश्वरोपलब्धि के लिए व्याकुल देवेंद्रनाथ जहां भी इस विषय में कोई सहायता पाने की संभावना देखते, वहीं जा पहुंचते। इस प्रकार उनका केशव चंद्र के समाज में आना जाना शुरू हुआ। एक दिन वे अपने मामा के यहां गए थे। वहां बैठक खाने में उन्हें साधु अघोरनाथ की जीवनी मिली और वे उसे पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि एक बार अघोरनाथ डाकुओं के हाथ में पड़ गए और उनकी जान खतरे में पड़ गई, परंतु उनकी भक्ति देखकर डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। यह विवरण पढ़ते ही देवेंद्रनाथ पागल के समान चिल्ला उठे, कौन कहता है कि भगवान नहीं है? भगवान अवश्य है, नहीं तो अघोरनाथ को बचाया किसने? वे तुरंत अपने घर लौट आए और दरवाजे बंद करके कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे और व्याकुलता के आवेग में सिर के बाल नोचते हुए तथा दीवार पर सिर पटकते हुए कहने लगे, तुम कौन हो? कहां हो? मुझे दर्शन दो। 3 दिन और 3 रातें बिना खाए पिए और बिना सोए ही बीती। चौथे दिन प्रातःकाल वे छत पर टहलने लगे। उस समय लालिमा का विस्तार करते हुए बाल अरुण को उदित देखकर वे ऊंचे स्वर से बोल उठे, कौन कहता है भगवान नहीं है? यह रहा भगवान का प्रमाण। और उसी समय मन के भीतर से स्वगत वाणी उठी, गुरु चाहिए। गुरु की खोज में देवेंद्र ने पहले तो कालना के भगवान दास बाबा जी के समीप जाने का निश्चय किया, परंतु कालना का स्टीमर उस दिन छूट चुका था। अतः खिन्न मन से वे अपने परिचित नगेंद्रनाथ मुखोपाध्याय के घर गए और सामने पड़ी हुई भक्ति चैतन्य चंद्रिका नामक पुस्तक उठाकर पढ़ने लगे। उसमें एक स्थान पर परमहंस श्री रामकृष्ण देव का उल्लेख था।
परमहंस रामकृष्ण। इन दो शब्दों में न जाने कौन सा सम्मोहन छिपा था। अनजाने में ही नवालोक पाकर देवेंद्र बाबू ने सोचा, परमहंस तो बहुत ही ऊंची अवस्था है। भगवत दर्शन हुए बिना तो ऐसी अवस्था नहीं आती। वे क्या मेरे सहायक होंगे? इसी चिंता में डूबे हुए वे घर लौट रहे थे। ऐसे समय में भाग्यवश उन्हें एक परिचित व्यक्ति से परमहंस का पता मिल गया। घर लौटते ही वे दक्षिणेश्वर को चल पड़े। अहिरी टोला घाट से अन्य यात्रियों के साथ उन्हें भी लेकर नाव पाल उठाकर वेग से पश्चिम की ओर चल पड़ी। अचानक आवेग में आकर मन में उठे संकल्प को पूरा करने के लिए देवेंद्र श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने जा तो रहे हैं, परंतु क्या यह उचित हो रहा है? वे सोचने लगे, शायद न आना ही अच्छा था। पता नहीं वे कैसे साधु होंगे। क्या उतर पड़ना ही अच्छा रहेगा? मन में इस तरह का द्वंद्व चल ही रहा था कि नौका दक्षिणेश्वर के घाट पर आ लगी। धड़कते दिल से देवेंद्र बाबू तट पर उतरे। वहां निरंजन स्नान कर रहे थे। उनके निर्देशानुसार वे ठाकुर के कमरे के पश्चिम ओर वाले गोल बरामदे में आ पहुंचे। कमरा उस समय खाली था, पर शीघ्र ही ठाकुर का आगमन हुआ। देवेंद्र का मन बोल उठा कि ये ही श्री रामकृष्ण देव हैं। उन्होंने ठाकुर को दंडवत प्रणाम करके उनकी चरण धूलि ली। ठाकुर ने उन्हें घूमकर दूसरी ओर से पादुका बाहर छोड़कर आने को कहा। देवेंद्र बाबू तदनुसार अंदर आए और पुनः प्रणाम करके चटाई पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने पूछा, कहां से आना हुआ है? देवेंद्र बोले, कलकत्ते से। फिर श्री रामकृष्ण देव बंशीधारी श्री कृष्ण के समान त्रिभंग मुद्रा में खड़े होकर बोले, क्या ऐसा देखने आए हो? देवेंद्र बोले, जी नहीं, आपको देखने। इस पर एकदम थोड़े रुआंसे स्वर में ठाकुर कह उठे, मुझे अब क्या देखोगे? बोलो। गिरकर मेरा तो हाथ ही टूट गया। हाथ लगाकर देखो ना इस जगह। देखो तो हाथ टूटा है या नहीं। बड़ी पीड़ा हो रही है, क्या करूं? देवेंद्र बाबू ने छूकर देखा। ठाकुर ने पूछा, क्यों जी, अच्छा हो जाएगा ना? देवेंद्र ने कहा, जी हां, अच्छा हो जाएगा। बस एकदम एक सरल बालक के समान ठाकुर उत्साहपूर्वक सबको पुकारते हुए बोले, अजी, ये कहते हैं कि मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। ये कलकत्ते से आ रहे हैं। देवेंद्र सोचने लगे, कहीं यह ढोंग तो नहीं है। कहां तो मैं साधु दर्शन को आया और इन्होंने मुझे ही साधु बना दिया। इन्होंने मानो मुझे वाक सिद्ध ही पा लिया। पर क्या विलक्षण विश्वास है इनका। इतना सरल विश्वास क्या मनुष्य में हो सकता है? नहीं नहीं, हो सकता है कि यह सब लोगों को दिखाने के लिए ढोंग ही हो। अपलक दृष्टि से वे ठाकुर का निरीक्षण करने लगे। इसी बीच ठाकुर का आदेश पाकर हरीश ने संदेश तथा जल लाकर देवेंद्र को दिया। जलपान के पश्चात भगवत प्रेम की चर्चा होने लगी। बाद में ठाकुर के निर्देशानुसार देवेंद्र ने दोपहर को विष्णु मंदिर में प्रसाद पाया। उस दिन स्नान नहीं हो पाया। ठाकुर के मधुर वार्तालाप और उससे भी अधिक मधुर व्यवहार पर
देवेंद्र नाथ का हृदय अत्यंत मुग्ध हो गया। उन्होंने देखा कि ठाकुर ने अंतर्यामी के समान उनकी कृष्ण प्रीति तथा निरामिष आहार की बात जान ली है। फिर कुशलता से उनसे अपने श्री अंग का स्पर्श कराया और उन्हें स्नेह पूर्वक भोजन आदि भी कराया है। साधु के बारे में उनके मन में अब तक जो धारणाएं थी, उनमें से अधिकांश का यहाँ अभाव ही था। फिर भी यहाँ उन्हें एक ऐसा देव दुर्लभ भाव मिला जो उनकी सभी कल्पनाओं के अतीत था। भोजन के बाद विश्राम तथा देवालयों का दर्शन आदि करके जब देवेंद्र नाथ पुनः ठाकुर के पास आए तो ठाकुर ने देखा कि उनका मुंह सूखा तथा शरीर गर्म है। ठाकुर के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। इस पर ठाकुर कुछ चिंतित हो गए और वहां आए बाबूराम को साथ लेकर देवेंद्र को नाव में कलकत्ता भेज दिया। कलकत्ता पहुंचकर देवेंद्र बाबू किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचे और उनसे अपने घर जाने के लिए एक पालकी ला देने को कहा, परंतु उनका घर लौटना नहीं हो सका। तेज बुखार से लगभग अचेत तथा चलने फिरने में असमर्थ होकर उन्हें उसी मकान में 41 दिन रह जाना पड़ा। रोग की पीड़ा के बीच बेहोशी की दशा में भी वे कहते, देव स्थान में पाखाना पेशाब करना उचित नहीं हो रहा है। बीच बीच में वे श्री रामकृष्ण देव का नाम लेकर मंद स्वर में न जाने क्या क्या कहते रहते। पर रोग यातना से व्याकुल होकर ज्यों ही वे अपनी आंखें ऊपर की ओर फेरते, त्यों ही मानो सिरहाने श्री रामकृष्ण देव को देखते थे। तथापि निरोग हो जाने के बाद दक्षिणेश्वर के नाम पर उनके मन में आतंक छा जाता और वे अपने मन को समझाते, वहां जाने पर जैसे कि वे तुम्हें चतुर्भुज दिखा देंगे, यही ना? गए तो थे, कैसा भगवान देखाए। बाप रे, प्राण पर ही आ बनी थी। इससे अच्छा तुमसे जो हो सकता है वही क्यों नहीं करते? ब्राह्मण की संतान हो, कोई असहाय तो हो नहीं, क्यों न गायत्री का ही अच्छी तरह जप करके देखो। और ऐसा ही हुआ। वे दक्षिणेश्वर को नहीं गए, परंतु गायत्री जप की मात्रा बढ़ा दी। जप क्रमशः बढ़ता गया, फिर पूरी रात उसी में बीतने लगी। इसके बहुत दिन बाद एक दिन संध्या के पहले देवेंद्र बाबू नगेंद्र नाथ मुखोपाध्याय के बैठक खाने में बैठे सुलभ समाचार पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते एक स्थान पर दिखाई दिया, आज 5 बजे श्री रामकृष्ण परमहंस बाग बाजार के श्रीयुत बलराम बोस के मकान पर भक्तों से मिलेंगे। परमहंस नाम की मोहिनी शक्ति ने उन्हें पुनः विचलित कर दिया। वे तेजी से चलकर बलराम मंदिर जा पहुंचे। ठाकुर उस समय कीर्तन करते हुए आनंद में झूम झूम कर नाच रहे थे। अचानक वे समाधिस्थ हो गए। तब सभी लोग आदर पूर्वक उनकी चरण धूलि लेने लगे। देवेंद्र ने अब तक स्वयं को अलग ही रखा था, परंतु अब उन्होंने सोचा कि यही तो मौका है। इस समय चरण धूलि लेने पर ठाकुर समझ नहीं सकेंगे और इतने दिन तक अनुपस्थित रहने का कारण बताते हुए उन्हें भक्त समाज के समक्ष लज्जित नहीं होना पड़ेगा। परंतु आश्चर्य,
देवेंद्र के प्रणाम करते ही ठाकुर ने उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए पूछा, क्यों जी, कैसे हो? इतने दिन तक उधर क्यों नहीं आए? मैं तो सदा ही तुम्हारे बारे में सोचा करता हूं। पकड़े जाने पर देवेंद्र ने लज्जा से सिर झुकाकर कहा, जी अच्छा हूं, बड़ा बीमार पड़ गया था, इसलिए जाना नहीं हो सका। ठाकुर पुनः स्नेहपूर्वक बोले, अब से आते जाना, उधर आना। क्यों, आओगे ना? जी जरूर आऊंगा, कहकर देवेंद्र चुप हो गए। उन्होंने देखा कि ठाकुर उन्हें भूले नहीं है, वे उनसे स्नेह करते हैं। तब से वे बारंबार दक्षिणेश्वर जाने लगे। एक दिन देवेंद्र बाबू ने श्री रामकृष्ण देव से कहा, मेरी बड़ी इच्छा है कि आपसे मंत्र लूं। ठाकुर ने उत्तर दिया, क्या करूं भाई, मैं तो किसी को मंत्र देता नहीं। इस पर देवेंद्र दुखी तो हुए, पर निराश नहीं हुए। वे मौके की तलाश में रहे और शीघ्र ही एक दिन गंगा स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पुष्प माला एवं एक पुष्प गुच्छ हाथ में लिए मंत्र पाने के उद्देश्य से आ पहुंचे। उन्हें देखकर आनंदित होकर ठाकुर बोले, बढ़िया फूल है, माला भी बढ़िया है, जाओ देवताओं को चढ़ा आओ। देवेंद्र ने बताया कि यह माला उन्हीं के लिए है। इस पर ठाकुर थोड़ी देर तक उनके मुंह की ओर देखते रहे और फिर बोले, फूल पर देवता और बाबू लोगों का अधिकार है, तुम मुझे क्या समझते हो? देवेंद्र ऐसी बाधा सहन नहीं कर पाते थे, अतः मान पूर्वक बोले, इन्हीं दोनों में से एक समझता हूं। इस पर ठाकुर ने पुष्पगुच्छ हाथ में लेते हुए कहा, अच्छा तो मैं एक ले लेता हूं, बाकी मां के मंदिर में दे आओ। अतः वैसा ही हुआ, परंतु मंत्र न पाने पर भी तब से कुछ दिन तक वे जब जब ठाकुर का दर्शन पाने लगे, राह चलते समय ठाकुर उनके आगे आगे चलते, घर में वे निकट खड़े रहते और चलते फिरते समय वे सदा उनकी रक्षा किया करते। दक्षिणेश्वर में बालक भक्तों को ठाकुर की सेवा में लगे देखकर एक बार देवेंद्र के मन में भी वैसी ही इच्छा उदित हुई। उस दिन ठाकुर के शौच जाते समय मौका देखकर वे गड़ुआ तथा गमछा लेकर उनके पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद ठाकुर ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा तो दांतों तले जीभ दबाते हुए बोल उठे, अरे यह तुम क्यों ला रहे हो? तुम्हारे साथ तो मेरा वैसा भाव नहीं है। मानी देवेंद्रनाथ ने सोचा, मैं क्या इतना हीन हूं कि उनका गड़ुआ गमछा तक ले जाने का मुझे अधिकार नहीं? अतः गड़ुआ नीचे रखकर वे अपराधी के समान दृष्टि झुकाए खड़े रहे और ठाकुर के दूर निकल जाने पर पंचवटी के नीचे बैठकर चिंतन में डूब गए। यह चिंतन ध्यान में परिणत हुआ और उनका शरीर निस्पंद हो गया। वृक्ष, लताएं, मकान, गंगा सब कुछ लुप्त हो गया। स्वयं का अस्तित्व बोध तक नहीं रह गया। चेतना लौटने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर सामने खड़े स्निग्ध मधुर स्वर में कह रहे हैं, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम सुबह शाम ताली बजाकर हरि नाम लेना,
उसी से हो जाएगा। हरि नाम का चैतन्य देव ने प्रचार किया था, बड़ा ही सिद्ध नाम है, और यहां आना जाना करते रहना, इसी से सब हो जाएगा। एक और दिन ठाकुर ने उनसे पूछा, क्यों जी, तुम तो यहां आना जाना कर रहे हो, भला तुम क्या समझ सके? तुम्हारा क्या हुआ? कुछ सोचकर देवेंद्र बाबू ने उत्तर दिया, वैसे तो महाराज ज्यादा कुछ तो नहीं समझ पा रहा हूं, पर हां, धर्म या ईश्वर के बारे में जानने के लिए अब और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, और मन भी वैसा नहीं छटपटाता। ठाकुर ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए देवेंद्र से कहा, तुमने बहुत कुछ किया है, परंतु इसमें उसमें मेल नहीं बैठा है, समझे ना? जो जिस घर का है, उसे उसी घर में आना पड़ता है। तब से देवेंद्र ने पूर्ण विश्वास के साथ हरिनाम का जप करने में मनोनियोग किया। उन दिनों जप का उन्हें इतना अभ्यास हो गया था कि निद्रावस्था में भी उनके मुंह से हरि हरि की ध्वनि निकला करती। जमींदारी विभाग का काम छोड़ देने के फलस्वरूप उन्हें समय का भी अभाव नहीं था। वे अपने कमरे में किसी को प्रवेश नहीं करने देते और अकेले साधना में मग्न रहते। खाना वहीं पहुंचा दिया जाता था। ध्यानावस्था में उस समय उन्हें विविध दर्शन हुआ करते थे। एक दिन श्वेत वस्त्र पहने तथा तिलक लगाए कुछ महिलाएं आईं और एक के बाद एक उन्हें प्रणाम करके चली गई। बाद में यह सुनकर ठाकुर ने कहा था, वे अविद्या की सहचरियां हैं, तुम्हें प्रणाम करके चली गई। एक दिन उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका शरीर अलग पड़ा हुआ है और वे खड़े खड़े उसे देख रहे हैं। अचानक उन्हें कुछ भय सा लगा, तो क्या मेरी देह छूट गई? इसके साथ ही उनका शरीर स्पंदित हुआ और वे पूर्वावस्था में लौट आए। दीर्घकालीन साधना के फलस्वरूप इन दिनों उनके शरीर में पुलक आदि सात्विक विकार प्रकट हुआ करते थे तथा उनके बाह्य आचरण भी उन्मत्तवत हो गए थे। विषयी लोगों का स्पर्श उन्हें सहन नहीं होता था। सगे संबंधी काल सर्प जैसे और घर अंधकूप जैसा प्रतीत होता था, परंतु गुरु भाइयों के प्रति उनकी प्रीति ऐसी बढ़ गई थी कि वे उनका वियोग सहन नहीं कर पाते थे। किसी गुरु भाई के आने पर वे उसे बहुत देर तक बैठाए रखते। यह सब देखकर ठाकुर ने जगदम्बा से प्रार्थना की, मां, उसे इतना मत दे, बेचारा बाल बच्चेदार आदमी है, उसका मुंह जोड़ने वाले अनेक हैं। तद उपरांत देवेंद्र नाथ का मन सहज अवस्था में लौट आया। परिवार चलाने के लिए उन्होंने अपने भाई के दामाद योगेश प्रकाश बाबू की जमींदारी में नौकरी स्वीकार ली। स्वयं कृतार्थ हुए देवेंद्र अब से दूसरों को भी खींचकर श्री रामकृष्ण देव के चरणों में लाने लगे। इसी प्रकार एक दिन रामचंद्र के घर में ठाकुर के दर्शन करके जब गिरीश बाबू लौटने को थे, तो उन्होंने उनसे दक्षिणेश्वर जाने को कहा। पाथुरिया घाटा के ठाकुर परिवार के एक युवक ने उनकी प्रेरणा से संन्यास ग्रहण किया। देवेंद्र के ही आकर्षण से उनके मामा हरिश्चंद्र मुस्तफी और बीरभूम निवासी
बिहारी नामक एक निर्धन ब्राह्मण दक्षिणेश्वर आए थे। उन्हीं की कृपा से अक्षय मास्टर को श्री रामकृष्ण देव के चरणों में आश्रय मिला था। एक दिन देवेंद्र बाबू ने श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा करने के लिए उनकी अनुपस्थिति में उनकी बैठने की छोटी चौकी की गद्दी का एक कोना उठाकर उसके नीचे चांदी की एक दोनी रख दी। लौट आने के बाद ठाकुर बारंबार उस पर बैठने का प्रयास करते पर बैठ नहीं पाते थे। अंत में उन्होंने देवेंद्र की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, भला ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बिछौने को क्यों नहीं छुपा रहा हूं? लज्जा से गड़कर देवेंद्र ने अपना अपराध स्वीकार किया। इस पर ठाकुर हंसते हुए बोले, क्यों, मुझे परख कर देख रहे हो क्या? चलो ठीक है, ठीक है। कांचन परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर भी ठाकुर ने अभी भक्त के समक्ष कामिनी विषयक परीक्षा नहीं दी थी। एक दिन दक्षिणेश्वर में आए देवेंद्र से उन्होंने कहा कि एक महिला के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। काफी दिनों से उसे देखा नहीं है। फिर उन्होंने रसगुल्ले मंगाकर देवेंद्र को खिलाए और कहा कि ये उसी महिला ने दिए हैं तथा वह मुझसे बड़ा स्नेह करती है। देवेंद्र के मन में संदेह उठा, अतः अनिच्छा से ही उन्होंने वे रसगुल्ले गले में उतारे। फिर ठाकुर गाड़ी में बैठकर उस महिला के घर जाने को निकले। देवेंद्र भी आमंत्रित होकर गाड़ी में बैठे। रास्ते में नारियों को देखते ही ठाकुर ने मां आनंदमयी कहकर प्रणाम किया और देवेंद्र का शरीर स्पर्श करते हुए कहा, मैं किसी के भाव को नष्ट नहीं करता। यथाक्रम ठाकुर सबके साथ यदु मलिक के घर आ पहुंचे और अकेले ही सीधे अंदर चले गए। देवेंद्र का संदेह अब तो चरम सीमा तक पहुंच गया। इधर साथ में आए मास्टर महाशय गाने लगे। गीत का भाव है, अपने गोरा का संगी होकर भी मैं उसका भाव समझ नहीं सका। गोरा वन देखकर वृंदावन समझ बैठता है। गोरा किसके भाव में मतवाला बना है, आहा, मैं तो उसका भाव समझ नहीं सका। इसी बीच ठाकुर बाहर आ गए और भजन का शेष अंश गाने लगे। थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा आने पर वे जलपान करने गए। थोड़ी देर बाद देवेंद्र आदि को भी अंदर बुलाया गया। भीतर प्रवेश करके उन्होंने देखा कि एक वृद्धा वात्सल्य भाव से ओतप्रोत हो सजल नेत्रों से ठाकुर के पास बैठकर उन्हें खिला रही है और ठाकुर भी 5 वर्ष के बालक के समान स्वाभाविक रूप से बैठे हुए हैं। इस प्रकार के स्वर्गीय दृश्य को देखकर देवेंद्र का संदेहाकुल मन धिक्कार से भर उठा और अपने दुष्ट मन से प्रायश्चित कराने के लिए थोड़ी देर तक जलपान की बात भूलकर वे उस वात्सल्य के माधुर्य का आस्वादन करने लगे। बाद में देवेंद्र को पता चला कि ये भक्तिमती महिला यदु बाबू की मौसी है। देवेंद्र इन दिनों जिस नौकरी में नियुक्त थे उसके लिए बीच बीच में उन्हें विदेशी पोशाक पहनकर अदालत में जाना पड़ता था। एक दिन वे उसी वेश में अदालत के कागज पत्र लेकर दक्षिणेश्वर पहुंचे और श्री रामकृष्ण देव के कमरे के बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि
श्री रामकृष्ण देव अदालत के कालिमा लिप्त कागज पत्र पसंद नहीं करते, परंतु ठाकुर ने उन्हें भीतर बुलाया और उनकी आपत्ति पर ध्यान न देते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा, तुम भीतर चले आओ। एक और दिन वे अचानक गिरीश चंद्र आदि के अनुरोध पर अशुद्ध वस्त्रों में ही दक्षिणेश्वर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने निश्चय किया कि आज ठाकुर का स्पर्श नहीं करेंगे, परंतु ठाकुर ने उन्हें खींचकर अपने निकट बैठा लिया। फिर और एक दिन गरम गरम बूंदी लेकर दक्षिणेश्वर आते समय स्थानाभाव के कारण देवेंद्र को एक लंबी दाढ़ी वाले विधर्मी व्यक्ति के पास बैठना पड़ा। वह व्यक्ति लगातार बोलता जा रहा था और बोलते हुए उसके मुंह से निरंतर थूक के कण उड़ रहे थे। यह देखकर देवेंद्र के मन में संदेह हुआ कि बूंदी अपवित्र हो चुकी है। अतः दक्षिणेश्वर पहुंचकर उन्होंने उसे एक कोने में रख दिया। इधर ठाकुर को भूख लगी और खाने की चीज ढूंढते हुए उस बूंदी को पाकर वे आनंद पूर्वक खाने लगे। भाव दोष तथा स्पर्श दोष के बारे में अतीव संवेदनशील ठाकुर का यह आचरण देखकर मन में स्वतः सिद्ध यही विचार आता है कि सचमुच ही तो भगवान भी यदि भक्त का भाव न देखकर केवल आचरण ही देखें तो फिर दुर्बल मनुष्य के लिए खड़े होने की जगह ही कहां रह जाए। भक्तगण श्री रामकृष्ण देव को अपने घर लाकर आमोद प्रमोद करते हैं। यह देखकर देवेंद्र के मन में भी ऐसी इच्छा उदित हुई। उनकी आर्थिक अवस्था का विचार करते हुए गिरीश चंद्र ने सारा व्यवहार वहन करना चाहा, परंतु देवेंद्र इस पर राजी नहीं हुए। उन्होंने जब श्री रामकृष्ण देव से अपने घर चलने के लिए अनुरोध किया तो श्री रामकृष्ण देव बोले, गाड़ी भाड़ा ही तो काफी लग जाता है, तुम्हारी आय तो वैसी नहीं है। इस पर देवेंद्र हंसते हुए बोले, सो हुआ करे महाराज, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। उत्सव के दिन श्री रामकृष्ण देव तथा उनके संग आए भक्तगण देवेंद्र की सेवा एवं आतिथ्य पर विशेष संतुष्ट हुए। भोजन करते समय देवेंद्र के परिवार के लोगों की भक्ति देखकर ठाकुर ने विशेष आनंदित होकर देवेंद्र से कहा कि एक दिन वे सबको लेकर दक्षिणेश्वर आए। यथा समय जब देवेंद्र सपरिवार दक्षिणेश्वर पहुंचे तो ठाकुर ने देवेंद्र की बूढ़ी मां का अपनी मां के समान ही ससम्मान स्वागत किया। देवेंद्र की मां भी ठाकुर और माताजी के साथ वार्तालाप करने के पश्चात ठाकुर के बारे में अत्युच्च धारणा लेकर घर लौटी। इसके कुछ दिन बाद ठाकुर ने देवेंद्र की जीभ पर अपनी उंगली से मानो कुछ लिख दिया। उससे देवेंद्र को विश्वास हो गया कि ठाकुर ने उनमें शक्ति संचार किया है। बराहनगर मठ की स्थापना के बाद से देवेंद्र बाबू प्रायः वहां जाया करते थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद उनसे हठ करने लगे कि उन्हें सन्यासी बनना होगा। देवेंद्र के यह बताने पर भी कि ठाकुर ने उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं दी है, स्वामी जी ने उन्हें सन्यासी के वेश में सजा दिया। इससे अंतर्निहित वैराग्य ने उद्दीप्त होकर देवेंद्र नाथ को इतना विभोर कर दिया कि उन्होंने अपने साथ आए मामा से कह दिया कि मैं अब घर नहीं लौटूंगा।
वैसे मामा उन्हें तरह तरह की युक्तियां दिखाकर घर ले गए, परंतु उनकी वह सन्यास की धुन उतरने में लगभग 1 महीना लग गया था। देवेंद्र नाथ प्रायः ही भाव में डूबकर बाह्य ज्ञान खो बैठते थे। एक बार गिरीश बाबू के घर में नारियल के पेड़ की डाल को हवा के झोंके से डोलते हुए देखकर उन्हें श्री कृष्ण की चूड़ा में लगे मोर पंख का स्मरण हो आया और वे काठ की मूर्ति के समान निस्पंद खड़े रह गए। उनकी चेतना लौट आने पर गिरीश चंद्र ने उन्हें उनकी भावुकता के बारे में सावधान करते हुए कहा, देखो देवेन बाबू, मेरे यहां भाव मत दिखाना, मुझे उससे बड़ा डर लगता है। एक दिन एक न्यायिक पंडित ने अपने शिष्य के साथ आकर देवेंद्र से कहा, ससीम मन के द्वारा असीम भगवान की धारणा भला कैसे की जा सकती है? प्रश्न सुनकर देवेंद्र नाथ मां काली के चित्र की ओर एकटक देखने लगे और देखते देखते बाह्य ज्ञान खो बैठे। उनकी चेतना लौट आने पर पंडित जी के शिष्य ने जब पुनः उस प्रश्न की याद दिलाई तो पंडित जी बोल उठे, बेटा, तेरे जैसा मूर्ख तो और कहीं नहीं देखा। अपनी आंखों के सामने देखा कि किस प्रकार मन के द्वारा ईश्वर की धारणा हुई, फिर भी तू वही प्रश्न पूछ रहा है। आय की तुलना में व्यय अधिक होने के कारण देवेंद्र बड़े परेशान रहते थे। इसीलिए मिनर्वा थिएटर के प्रबंधकों द्वारा अनुरोध किए जाने पर 1893 ईस्वी के प्रारंभ में उन्होंने वहां खजांची का पद स्वीकार कर लिया। तब से वे दिन में जमींदारी दफ्तर का और रात में थिएटर का काम चलाने लगे। थिएटर के तकाजे पर उन्हें बहुत से उच्छृंखल युवक युवतियों के संपर्क में आना पड़ता था। यहां तक कि कई बार तो उन्हें अभिनेत्रियों के घर जाकर उन्हें बुला लाना पड़ता था। इसके फलस्वरूप देवेंद्र के मन में कुविचारों का उदय होने लगा, जो धीरे धीरे आत्मग्लानि तथा पश्चाताप के रूप में प्रकट हुआ। अतः 1895 ईस्वी मार्च में उन्होंने थिएटर की नौकरी छोड़ दी और भक्तों से सांत्वना मांगने लगे। अंत में नाग महाशय ने उनसे कहा, काजल की कोठरी में काम करने जाओ तो देह में दाग लगेगा ही। फिर भी भय कैसा, गुरुदेव तो साथ ही हैं, उसे धो डालेंगे। इतने दिन के बाद सच्ची आश्वासन की वाणी सुनकर देवेंद्र का ढाढ़स बंधा। वे शांत हो गए। ठाकुर ने ही उनकी रक्षा की है। बाद में वे सबसे कहने लगे, लोग जब मेरे जीवन के इस समय की घटनाओं को जान पाएंगे तो समझ सकेंगे कि यदि कोई जीवन में कभी एक बार कोई बुरा कर्म कर बैठे तो उसे सदा के लिए भगवान के मार्ग में च्युत हो जाना होगा। ऐसी बात नहीं है। मैंने उन दिनों कितने ही गर्हित कार्य किए थे, फिर भी दयामय ठाकुर ने मेरा त्याग नहीं किया। उनके जीवन के इस अध्याय की बातों को सुनकर स्वामी जी ने कहा था, निरंतर उन्नति ही यथार्थ महानता का परिचायक नहीं है, बल्कि प्रत्येक पद स्खलन के बाद जो पुनरुत्थान होता है उसी में यथार्थ महानता निहित है। 1894 ईस्वी में जमींदारी का काम छोड़कर देवेंद्र लगभग 1 साल तक बेकार रहे।
इन्हीं दिनों उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और अब परिवार में केवल उनकी सहधर्मिणी और भाभी ही रह गई। इस प्रकार अत्यंत अर्थाभाव के बीच बिना नौकरी के रहना कैसे संभव था। अतः 9 जून 1896 ईस्वी को उन्होंने एंटाली मोहल्ले के महेंद्र बाबू की जमींदारी में नौकरी स्वीकार की। मासिक वेतन 25 रुपए नियत हुआ। यह काम लेने के लगभग 5-6 महीने बाद वे सपरिवार एंटाली आकर 33 नंबर देव लेन के मकान में निवास करने लगे। कार्य के बीच अवकाश के समय में देवेंद्रनाथ जमींदार बाबुओं के पुष्पोद्यान में जाकर निर्जन में जप ध्यान में लगे रहते थे। कभी कभी वे केवड़ा तला के शमशान में जाकर भी साधना करते थे। उन दिनों वे व्यक्त रूप से किसी को साधक के रूप में अपना परिचय नहीं देते थे तथा श्री रामकृष्ण महिमा का प्रचार भी नहीं करते थे, बल्कि उनके आय की तुलना में उनके वेशभूषा के ठाट बाट को देखकर लोग सोचते कि वे घोर भोगी तथा विलासी हैं। इसी बीच आचार्य विवेकानंद के दिग्विजय के फलस्वरूप कलकत्ते के निवासी श्री रामकृष्ण देव के पार्षदों की खोज करने लगे और उन लोगों के गुप्त रूप से निहित आध्यात्म धन का पता लगाकर उसमें हिस्सा बटाने के लिए व्याकुल हो उठे। यह देखकर देवेंद्रनाथ मजूमदार के मन में भी आया कि श्री रामकृष्ण देव के पुनीत संग से धन्य होने के कारण उनका भी यह कर्तव्य हो जाता है कि श्री गुरु की महिमा का प्रचार करें। इस विचार से वे महेंद्र बाबू के सौतेले भाई उपेंद्र बाबू के साथ श्री रामकृष्ण देव की चर्चा करने लगे। उपेंद्र ने बचपन में कई बार श्री रामकृष्ण देव को देखा था, अतः देवेंद्र बाबू से मिलकर उनकी वे सारी स्मृतियां पुनः जाग उठी और वे अपनी अतृप्त आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अग्रसर हुए। यहीं से देवेंद्र के प्रचार कार्य का श्री गणेश हुआ। यथाक्रम अपने पड़ोसी दुर्गाचरण भट्टाचार्य के मकान में लोगों को साथ लेकर सदग्रंथ पाठ तथा सत्संग प्रारंभ किया। इस प्रकार 3-4 वर्ष बीते। अब तक देवेंद्रनाथ ने आचार्य का स्थान स्वीकार नहीं किया था। अब शीघ्र ही वह अवसर भी आ पहुंचा। एक दिन महेंद्र बाबू के ज्येष्ठ पुत्र सुरेंद्र बाबू के अनुरोध पर वे इच्छा न होते हुए भी ऊपर के बैठक खाने में गए। वहां एक सन्यासी श्यामा संगीत अर्थात काली माता के भजन गा रहे थे। उन्हें सुनते हुए वे इतने भाव विभोर हो गए कि अपने को रोक पाने में अक्षम हो सभा के बीच उठ खड़े हुए। उस दिन से एंटाली विभाग के सभी लोग उनके प्रति श्रद्धा भक्ति प्रदर्शित करने लगे और क्रमशः कई लोगों ने उनको अपने गुरु रूप में वरण किया। उपरोक्त घटना के कुछ ही समय बाद 18 दिसंबर 1899 ईस्वी में देवेंद्र बाबू की सहधर्मिणी का देहावसान हुआ। तब से उनकी बड़ी बहन आकर उनके घर में निवास करने लगी। 1905 ईस्वी अंत में उनका भी देहांत हो गया। इन कुछ वर्षों के दौरान ही देवेंद्रनाथ की कीर्ति फैल गई। उसी मोहल्ले का हेमचंद्र नामक एक युवक उनका अनुरागी भक्त बन गया तथा उसने अपने 43 देव लेन में स्थित निवास स्थान में कीर्तन आदि की व्यवस्था कर दी।
इस मकान में श्री रामकृष्ण देव का चित्र स्थापित कर 9 मई 1900 ईस्वी को संध्या समय अत्यंत आनंद के साथ भक्तों ने नियमित कीर्तन आरंभ किया। यही वर्तमान श्री रामकृष्ण अर्चनालय का स्थापना दिवस है। अब यहाँ प्रतिदिन संध्या के बाद देवेंद्र बाबू भक्तों के साथ मिलकर भजन कीर्तन करने लगे तथा मधुर कथाओं एवं सरस उपदेशों द्वारा सबका मन मोहने लगे। शीघ्र ही उनके ध्यान में आया, यहाँ आने वाले भक्तों के लिए उपयुक्त भजनों का बड़ा अभाव है। अतः वे अपनी निपुण लेखनी के सहारे गंभीर भावों से पूर्ण श्री रामकृष्ण संबंधी भजनों की रचना करने लगे। ये सारे भजन बाद में देवगीति नाम से पुस्तकाकार में प्रकाशित हुए। एंटाली के अर्चनालय ने शीघ्र ही श्री रामकृष्ण भक्त मंडली का ध्यान आकर्षित किया। स्वामी शारदानंद ने एक बार लगभग 2 महीने तक वहां प्रति शनिवार को सत्संग किया था। स्वामी विवेकानंद का भी वहां शुभागमन 16 फरवरी 1901 ईस्वी में हुआ था। स्वामी ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, शिवानंद आदि सन्यासियों तथा गिरीश बाबू, मास्टर महाशय आदि विशिष्ट भक्तों का भी वहां प्रायः ही आगमन होता रहता था। स्वामी अखंडानंद के सारगाछी आश्रम के लिए देवेंद्र बाबू नियमित रूप से चंदा इकट्ठा किया करते थे। स्वामी विवेकानंद के साथ उनका अपूर्व सौहार्द था। गोपी भाव में विभोर देवेंद्रनाथ को स्वामी जी कभी कभी सखी कहकर संबोधित करते थे तथा उनका नृत्य देखने की इच्छा होते ही गाने लग जाते थे। गीत का भावार्थ है, मैं योगिनी होकर मथुरा नगरी के घर घर में जाकर उनको ढूंढूंगी इत्यादि। इसके साथ ही देवेंद्रनाथ के पैर नाचने के लिए थिरक उठते थे, परंतु स्वामी जी अधिक भावुकता पसंद नहीं करते थे। अतः स्नायुओं को बलवान बनाने के लिए उन्हें पौष्टिक आहार करने का परामर्श देते थे। 7 मई 1901 ईस्वी को अर्चनालय में प्रथम बार श्री रामकृष्ण महोत्सव हुआ। तब से वह प्रतिवर्ष होता चला आ रहा है। 1902 ईस्वी फरवरी में अर्चनालय के लिए वर्तमान 39 नंबर देव लेन का मकान किराए पर लिया गया और देवेंद्र बाबू स्थानांतरित होकर वहीं चले आए। इसी वर्ष होली के दिन से वहां ठाकुर का नित्य पूजन तथा भोग राग आदि आरंभ हुआ। 1904 ईस्वी में हेमचंद्र ने ठाकुर की मूर्ति को रथ में बैठाकर आनंदोत्सव करने की योजना बनाई। तद अनुसार कुछ बालकों को देवेंद्रनाथ द्वारा रचित एक भजन सिखाया गया। यथा समय माताजी आईं और उन्होंने रथ के आगे आगे सज धज कर नृत्य करते हुए बालकों के मुख से वह गीत सुना। गीत का भावार्थ है, मां तेरा दुष्ट बच्चा आया है, उसे पुचकार कर तू गोद में उठा ले। निर्दय पिता मुझे त्याग गए हैं, अतः मैं अन्य किसके पास जाऊं। मैं इधर उधर घूमता फिरता रहता हूं, इसीलिए शायद तू मुझसे बोलती नहीं। परंतु ऐसी बात तो कभी सुनने में नहीं आई कि कुपुत्र के मर भी जाने पर मां के हृदय में शोक न हुआ हो। माता जी को यह समझते देर नहीं लगी कि बालकों के मुंह से देवेंद्र ने अपना ही दुख उनके श्री चरणों में निवेदित किया है।
पहले वे घूंघट काढ़े ही उनके साथ बातचीत करती थी, परंतु आज इसका व्यतिक्रम हुआ। उन्होंने देवेंद्र को बुलवाया और उन्हें हृदय खोलकर आशीर्वाद दिया। देवेंद्र बाबू से प्रेरणा पाकर उन दिनों कई युवक शिव ज्ञान से जीव सेवा में लगे हुए थे। उन्हीं में से एक श्रीयुत नफरचंद्र कुंडू एक थे। एक दिन उसी मोहल्ले की एक ढकी हुई नाली में उतरकर सभाएं लगे दो मेहतर बालकों के प्राण संकट में देखकर उनकी रक्षा करने हेतु नफरचंद्र नाली में कूद पड़े, जिसके फलस्वरूप उन बालकों के साथ उनकी भी मृत्यु हो गई। तदुपरांत देवेंद्र बाबू ने सभा समिति की सहायता से उनकी स्मृति रक्षा तथा उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कराई। जीवन के अंतिम दिनों में देवेंद्र बाबू का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। स्वास्थ्य सुधार के लिए दिसंबर 1906 ईस्वी में उन्होंने पुरी जाकर कुछ दिन तक वहां निवास किया था। 1907 ईस्वी में वे मेरठ गए। वहां उनके सद्गुणों पर मुक्त होकर अनेक संभ्रांत व्यक्तियों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। तत्पश्चात ऋषिकेश आदि का दर्शन करके आगामी वर्ष जनवरी में वे कलकत्ता लौट आए। अब उनके दुर्बल शरीर को दूसरों की नौकरी से छुटकारा दिलाने के लिए भक्तों ने मिलकर उनकी गृहस्थी का सारा भार अपने कंधों पर उठा लिया। अब से वे केवल भगवत प्रसंग लेकर ही रहने लगे। 1908 ईस्वी में वे पुनः मेरठ आए। यहां शीतल चंद्र मित्र नामक एक भक्त की मां बीमार पड़ गई। निर्धन शीतल चंद्र बड़ी चिंता में पड़ गए कि मां की सेवा और नौकरी एक साथ कैसे चलाएं। सब हाल सुनकर देवेंद्र नाथ ने उनकी मां की सेवा शुश्रूषा का दायित्व अपने हाथ में ले लिया, परंतु ठंडी में बारंबार बाहर आने जाने के फलस्वरूप शीघ्र ही उन्होंने स्वयं ही बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें डबल निमोनिया हो गया है तथा उनके प्राणों का संशय है। पर भक्तों की तीमारदारी और भगवान की कृपा से वे बच गए और अगले वर्ष मार्च में कलकत्ता लौट आए। कलकत्ते में उनके स्वास्थ्य में सुधार की अपेक्षा गिरावट ही आ गई। तथापि भक्त समागम और उपदेश दान बढ़ता ही गया। अतः स्वस्थ होने के उद्देश्य से वे समय समय पर भवानीपुर, हेतमपुर, मधुपुर आदि स्थानों को जाते रहे। इसी समय भक्तों ने सोचा कि अर्चनालय का भवन अस्वास्थ्यकर है, अतः किसी उपयुक्त स्थान पर मकान खरीदा जाए। मकान की तलाश करने के बाद उसकी अग्रिम राशि तक दे दी गई, परंतु देवेंद्र नाथ ने कहा कि अनेक महापुरुषों की स्मृति से जुड़ा तथा तीर्थ तुल्य वर्तमान भवन का वे त्याग नहीं करेंगे। अतः सारा प्रयास व्यर्थ हुआ। यथाक्रम 1911 ईस्वी का वर्ष आया। देवेंद्र नाथ मजूमदार की आयु तब 68 वर्ष की हो चुकी थी। उनका शरीर तिल तिल करके क्षय हो रहा था। देह में दुर्बलता थी। उस पर श्वास प्रश्वास का कष्ट और साइटिका की पीड़ा थी। तथापि वे एक सबल व्यक्ति की ही तरह तब भी भक्तों को घंटों उपदेश दिया करते थे। अप्रैल में गुड फ्राइडे के अवकाश के दिन का महासमारोह उनके जीवन का अंतिम
श्री रामकृष्णोत्सव था। देवेंद्र बाबू ने उस दिन अपने पूर्व अभ्यास के अनुसार नृत्य गीत में पूर्ण उत्साह के साथ योगदान दिया और वहां उपस्थित हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी संप्रदायों के भक्तों तथा दर्शकों को उत्सवानंद में उन्मत्त कर दिया। परंतु शीघ्र ही उनकी समझ में आ गया कि वे अब अधिक दिन तक नहीं बचेंगे। उन्होंने भक्तों को यह बात बता भी दी। तदुपरांत 14 अक्टूबर 1911 ईस्वी शनिवार को 1:55 पर अश्रुपुलक एवं कंपन के बीच श्री रामकृष्ण देव का नाम श्रवण करते हुए उन्होंने वांछित लोक की ओर महाप्रस्थान किया। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के भक्त देवेंद्र नाथ मजूमदार का जीवन परिचय समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।